जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ये नमन उन सभी महान पुरुषों के लिए है जिन्होंने हमें आजादी दिलाई है। मैं आपको नमन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की धरती पर जब प्रधानमंत्री पहुंचे तो उनके यही भाव थे। आजादी के 70 साल में पहली बार किसी प्रधानमंत्री के यहाँ पहुँचने का गर्व तो था ही, देश में आजादी का अलख जगाने की ललक भी दिखाई दे रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कश्मीर को हमें दुनिया का स्वर्ग बनाना है। कश्मीर की जनता शांति चाहती है, लेकिन कुछ लोग कश्मीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वह कश्मीर के युवाओं को रोजगार देना चाहते हैं, लेकिन आज कुछ लोगों ने कश्मीर के युवाओं को पत्थर पकड़ा दिए हैं, जिसे देखकर उन्हें पीड़ा होती है। जिन युवकों के हाथ में, जिन बच्चों के हाथ में लैपटॉप होना चाहिए, जिन बालकों के हाथ में वॉलीबॉल का बॉल होना चाहिए, क्रिकेट का बैट होना चाहिए, मैदानों में मस्ती से खेल होना चाहिए, हाथ में किताब होनी चाहिए, मन में सपने होने चाहिए, आज ऐसे निर्दोष बालकों के हाथ में पत्थर पकड़ा दिए जाते हैं। कुछ लोगों की राजनीति तो चल पाएगी, लेकिन मेरे इन भोले भाले बालकों का क्या होगा। मौके को भांपते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां कश्मीर के प्रति अपने इरादे साफ किए, तो वहीं ये भी जता दिया कि आगे उनके हौसले कितने बुलंद है। पीएम ने इस साल को फ्रीडम फाइटर वर्ष भी घोषित किया। इसके अलावा 9 से 23 अगस्त तक पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। इस कार्यक्रम का 70 साल आजादी याद करो कुर्बानी नाम दिया गया। इस कार्यक्रम के लिए 75 मंत्री पूरे देश में महत्वपूर्ण जगहों पर जाएंगे। स्वतंत्रता आंदोलन के महत्वपूर्ण कार्यक्रम और स्थल को याद किया जाएगा। राष्ट्रीय महापुरुषों के साथ क्षेत्रीय महापुरुषों को भी याद किया जाएगा, जो स्वतंत्रता आंदोलन के हीरो रहे हैं। महिला मंत्री और सांसद देश की सीमा पर जाकर सैनिकों को राखी बांधेंगी। एक सप्ताह तक सभी मंत्रालय अपने कार्यक्रम करेंगे। इस कार्यक्रम को करने के पीछे सरकार का मकसद इस साल 15 अगस्त को देश को आजाद हुए 70 साल हो जाएंगे और उनकी कुर्बानी को याद करना है, जिनकी शहादत से देश ने आजादी पाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर एक सभा को भी संबोधित किया, जिसमें पीएम तल्ख तेवरों के साथ पाकिस्तान पर भी गरजे। आजादी का पर्व जब मनाने जा रहे हैं, मैं देश में भी कोई माओवाद के नाम पर, कोई उग्रवाद के नाम पर कंधे पर बंदूक निकले नौजवानों से भी कहना चाहूंगा, कितना लहू बहा दिया, कितने निर्दोषों को गंवा दिया, लेकिन किसी ने कुछ पाया क्या? आइए, कंधे से बंदूक उतारिए, खेत में हल उठाइए, ये लाल धरती हरियाली हो जाएगी, ये देश सुजलाम सुफलाम बन जाएगा। कश्मीर की वादियां, भाइयों बहनों, एक तरफ हम वो लोग हैं, महबूबा जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर की सरकार हो या दिल्ली में बैठी हुई हमारी सरकार हो, हम वो लोग हैं जो विकास के मार्ग पर हमारी समस्याओं का, कठिनाइयों का रास्ता खोज रहे हैं। और वो लोग हैं जिनको विकास पच नहीं रहा, सिर्फ विनाश का ही रास्ता पकड़ के बैठे हैं। मैं देश के राजनीतिक दलों का भी आभार व्यक्त करता हूं, विशेष रूप से मैं कांग्रेस पार्टी का भी आभार व्यक्त करता हूं कि कश्मीर के मुद्दे पर
हिंदुस्तान की सभी राजनीतिक दलों ने बहुत ही मैच्योर वे में पूर्णतया देशभक्ति के वातावरण में उस समस्या के समाधान के प्रयास किए हैं। आज भी हिंदुस्तान के सभी राजनीतिक दल कश्मीर के विषय में एक स्वर से बोल रहे हैं, एक ही दिशा में जाने पर संकल्पबद्ध है। और यही हिंदुस्तान की ताकत है, यही हिंदुस्तान का सामर्थ्य है। उस सामर्थ्य को लेकर के हम आगे बढ़ना चाहते हैं। कश्मीर शांति चाहता है। कश्मीर का सामान्य मानवी टूरिज्म के आधार पर रोजी रोटी कमाता है। जो लोग अमरनाथ यात्रा पर जाते थे वो श्रीनगर भी जाते थे और वहां की रोजी रोटी के लिए टूरिज्म काम आता था। आने वाले दिनों में एप्पल की सीजन शुरू होगी। पूरा हिंदुस्तान कश्मीर के एप्पल खाने के लिए लालायित रहता है। मेरे कश्मीर के भाइयों बहनों, ये आपका एप्पल हिंदुस्तान में पहुंचना चाहिए। आपने जो मेहनत करके खेती की है उसका पैसा आपको मिलना चाहिए, आपका बाजार चलना चाहिए। उसके लिए आपको जो मदद चाहिए भारत सरकार आपके साथ खड़ी है। डॉक्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, किसान हो, व्यापारी हो, फलों की खेती करने वाले लोग हो, आपको अपना व्यापार करना है, अपना रोजगार चलाना है। जम्मू कश्मीर की सरकार, दिल्ली की सरकार, हिंदुस्तान के सभी राजनीतिक दल और 125 करोड़ हिंदुस्तानी सब कोई आपका भला चाहते हैं, आपकी भलाई चाहते हैं, आपका विकास चाहते हैं। और आपके विकास के लिए हिंदुस्तान को जो कुछ भी देना पड़े वो देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अगर कहीं पर रास्ता 2 मीटर कम हो जाएगा, 2 किलोमीटर कम होगा तो चलेगा, लेकिन हम आपका रास्ता कम नहीं होने देंगे। भाइयों बहनों, हम विकास के मंत्र को लेकर के चले हैं और आजादी के दीवानों को स्मरण करते हुए कश्मीर की धरती पर भी देश के लिए मर मिटने वाले लोगों की कोई कमी नहीं रही है। भाइयों बहनों, कश्मीर से कन्याकुमारी, आसेतु, हिमाचल, ये पूरा हिंदुस्तान एक बन करके आजादी के सपनों के लिए मर मिटता था। आज समय की मांग है कि हम एक देश के रूप में एक सपने को लेकर के, एक संकल्प को लेकर के, एक मार्ग निर्धारित करके राष्ट्र को ऊंचाइयों की मंजिल तक पहुंचाने के लिए आगे बढ़ने का ये अवसर है। आने वाले दिनों में पूरे देश भर में तिरंगा यात्राएं चलने वाली है। ये तिरंगा यात्रा, ये तिरंगा झंडा हम सबको जोड़ता है। ये तिरंगा झंडा वीर बलिदानियों की याद दिलाता है। ये तिरंगा झंडा भारत का भाग्य बदलने की प्रेरणा देता है। तिरंगे झंडे से बड़ा क्या होता है हमारे लिए? उस तिरंगे झंडे को लेकर के आजादी के 70 साल निमित्त गांव-गांव, गली-गली फिर एक बार देशभक्ति का ज्वार चले। देश के लिए मर मिटना नहीं है तो देश के लिए कुछ करने का विश्वास पैदा हो, ये माहौल बनाना है। और मुझे विश्वास है मेरे प्यारे देशवासियों, पूरा हिंदुस्तान आजादी के 70 साल देश में एक नया उमंग, नया उत्साह, नई चेतना जगाने के लिए पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ेगा। आज मुझे यहां आने का अवसर मिला और मैं विशेष करके मध्य प्रदेश सरकार को, इस जिला के अधिकारियों को, छोटे मोटे सरकार के हर मुलाजिम को
हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि मैंने उतरते समय देखा चारों तरफ पानी भरा है और ऐसी कठिन परिस्थिति में आपने कैसे काम किया होगा, कल्पना करते ही मेरे मन में बड़ी चिंता होती है। कभी चिंता हो रही कहीं आप में से कोई बीमार न हो जाए, क्योंकि आपने रात रात काम किया होगा तब जाकर के संभव हुआ होगा। लेकिन चंद्रशेखर आजाद एक ऐसी प्रेरणा है कि आपने नींद भी छोड़ी होगी, बारिश में भी काम किया होगा, खाना भी इतने छोटे स्थान पर उपलब्ध न हुआ हो तो भी काम किया होगा। और यही तो देश की प्रेरणा है और यही तो देश की ताकत है। मैं आज चंद्रशेखर आजाद की जन्म स्थान पर हिंदुस्तान भर में देश के लिए इस प्रकार से मेहनत करने वाले सभी लोगों की टीम इंडिया की हृदय से बधाई करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मैं जनता जनार्दन को भी प्रणाम करता हूं। मैं देख रहा हूं आप सब पानी में खड़े हैं, जमीन नहीं दिखती है, सब दूर पानी ही पानी था, लेकिन पानी में खड़े रह करके देश के आजादी के दीवानों को याद करने के लिए आना, चंद्रशेखर आजाद को इससे बड़ी श्रद्धांजलि क्या हो सकती है। और निमित्त चंद्रशेखर आजाद है, लेकिन आप लोगों ने जो इस प्रकार से कष्ट झेल करके आए हैं, ये नमन हिंदुस्तान भर के लाखों आजादी के दीवानों के लिए है, जो अंडमान निकोबार की जेलों में जिंदगी काटते थे उनके लिए है, जो फांसी के तख्त पर चढ़ जाते थे उनके लिए है, जो जवानी जेलों में खपा देते थे उनके लिए है, जो लोग जीवन भर समाज कल्याण करते करते आजादी का मंत्र गूंजा रहे थे उनके लिए है, जो अहिंसा के रास्ते पर चलते थे उनके लिए है।